प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुर यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेके कि दिल्ली में कुछ दिनों पहले, हमें उम्मीद है कि लगभग 1 साल पहले एक धरना हुआ था जिसमें 18 बैच से जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम लागू किया गया था, उसमें बहुत सारे बीएमएस के स्टूडेंट और यूजी के सभी बैच के बच्चे जाके वहाँ धरना दिए कि उसको आप 23 बैच से लागू करिए, 22 बैच से लागू करिए, 23 बैच से लागू करिए। प्यारे दोस्तों, लेकिन कोई ये नहीं कहा, कोई अपना एक ज्ञापन नहीं दिया कि आखिर नेक्स्ट लागू क्यों हो रहा है। एक बार तो डिले हो गया, एक धरना, बड़ा धरना हुआ। अगर उसी धरने में ये मांग होती हमारी कि आखिर धरना जो है नेक्स्ट लागू क्यों हो रहा है, जब हमारा एंटेट, जब हम नेक्स्ट नीट से आ रहे हैं, क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो हमें हमारी एलिजिबिलिटी क्यों चेक की जा रही है। अगर हम उस योग्य नहीं हो पा रहे हैं तो कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्यों नहीं टेस्ट होती है, कॉलेज क्यों नहीं बंद किए जाते हैं। जिन कॉलेज में पूरे साल एक मरीज़ तक नहीं आते हैं, उन कॉलेज को मान्यता दे दी जाती है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कॉलेज कर रहा है, उसके बाद फिर आप करेंगे। सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो आयुष मंत्रालय में बैठे हैं, जो NCISM में बैठे हैं, वो लोग जब NCISM की विजिट होती है कॉलेजों में, तो वो मान्यता किस बेसिस पे दे देते हैं। अगर उनके पास ऑन पेपर फैकल्टी होती है, मरीज नहीं होती हैं, तो सडन विजिट क्यों नहीं होती है, रैंडम विजिट क्यों नहीं होती है, बता के विजिट क्यों होती है। विजिट तो कभी भी कराया जा सकता है। अगर आयुष मंत्रालय इतना सख्त है, NCISM इतना सख्त है, तो इन बच्चों का भविष्य, इन केस मान लीजिए जिस तरह से क्राइटेरिया है कि एक बच्चे जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा वो AIPGT बेसिस होगा, 50% मार्क चाहिए नेगेटिव मार्किंग के साथ। अब बताइए कितने बच्चे ला पाएंगे। हमें तो उम्मीद है कि 10% बच्चे ही क्वालिफाई कर पाएंगे, बाकी 90% बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद का मतलब पैसे से भी बर्बाद हो रहे हैं, समय से भी बर्बाद हो रहे हैं, और समाज से भी बर्बाद होंगे। जिन समाज में बच्चा खुद को ये बताएगा कि हम BMS कर रहे हैं और एट लास्ट जाके नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, लगभग 90% बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपको बंदी करना है तो आप कॉलेज बंद करिए, आप रैंडम विजिट कर लीजिए कॉलेज की, किसी भी कॉलेज में। यूपी के पूरे अभी इस बार लगभग 90 कॉलेज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें मान्यता मिली है। 90 कॉलेज में 9 कॉलेज ऐसे होंगे, गवर्नमेंट का छोड़ दीजिए, प्राइवेट के 7-8 कॉलेज ऐसे होंगे जिन पे कुछ पेशेंट आते होंगे, नहीं तो किसी भी कॉलेज में पेशेंट नहीं आते हैं। पेशेंट नहीं आते हैं जब वहाँ बच्चा एडमिशन ले रहा है। आपका नीट तो आपने कराया, क्वालिफ़िकेशन मार्क आपने डिसाइड किया है, उसके बाद बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है किसी तरह नीट क्वालिफाई करके, तो आप नीट के थ्रू अगर बच्चा जा रहा है, उसके बाद भी आप नेक्स्ट का एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है।